इसकी डिग्री 2 होएगी, मैक्सिमम पावर 2 है, और इसकी नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होएंगी। जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है x+3, यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा आंसर जीरो आए, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू -3। जब हम x के प्लेस पे -3 रखेंगे तभी ये -3 + 3 बन के जीरो आएगा आंसर। तो -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वही बात है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसकी डिग्री 2 होती है, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकती हैं। उन जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा। दीज आर द सिंबल्स टू राइट द जीरो। और ये जो है हमारे ए बी सी ये होते हैं नंबर्स, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ए बी सी दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिक्स है, जो ए है वो आपका x² का कोफिशिएंट है, जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। दीज आर फिक्स, हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन जनरल मैं अगर आपसे एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² - 3x + 5, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू और c की वैल्यू 5। साइन भी हमने कंसीडर करते हैं। अब अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x² - 5, तो अब इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, b क्या है x का कोफिशिएंट है, तो x वाली टर्म यहाँ पे है नहीं, तो यानी b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। तो दीज आर नोन एज कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ABC। कोई कंफ्यूजन? फिर उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसकी शेप क्या होती है। कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो उसकी शेप होती है यू शेप, जिसका नाम है पैराबोला। ये आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, शेप ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। ठीक है, फिर अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे कि आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, तो वहां पे आप लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते थे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। सेम वे लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, पता होना चाहिए आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यू शेप होता है और इसका नाम है पैराबोला। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे मैंने ये लिखा था, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह हो सकती है, चाहे वो ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कैसे भी आ जाए। ठीक है, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अब स्टार्ट करते हैं, जरा बुक में से थोड़ा सा काम करना। क्यूबिक का ग्राफ होता है बेटा जिगजैग लाइन होती है, उसको हम बस बोल देते हैं। इन दो की ही पर्टिकुलर शेप है, इसके बाद जो ग्राफ है उनको हम ऐसे बोल देते हैं जिगजैग लाइन। किसी भी तरह हो सकती है वो, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन, कर्व्ड लाइन आ जाएगी आपके पास, कोई उसकी पर्टिकुलर शेप नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं ये ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती हैं। तो फिर वहां पे जो ग्राफ है वो दैट कैन बी अ जिगजैग लाइन। डिग्री 3 से ज्यादा का पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ भी जिगजैग लाइन। तो अब हम बुक खोलते हैं, बुक में से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ।
देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या है, ग्राफ दिए हुए हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोस है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28, एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या कहा है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स, पीएक्स लिखा हुआ है ना, तो पॉलिनोमियल पीएक्स इज गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। क्योंकि जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल इन एक्स है, पी एक्स लिखा हुआ है ग्राफ का नाम, तो हमने चेक करना है कि ग्राफ, जो भी हमें ग्राफ दिया हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी उसकी जीरोस होंगी। 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो फर्स्ट फिगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ निकल रहा है। एक्स एक्सिस पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है हिमांशु, तो इसकी क्या हो गई, नो जीरो, हम लिखेंगे इसकी कोई जीरो नहीं है, NO, नो जीरो। उसके बाद जो सेकंड वाला है, लीनियर नहीं है, तो देखो लीनियर की तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, हाँ 0 1 है, बट इट इज नॉट लीनियर, जिगजैग लाइन आ रही है ना, तो क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्योंकि वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है ना उसकी, 3 या 4, उससे कम भी हो सकती है। तो हमने हमने नहीं बताना क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है या क्या है, हमने तो नंबर ऑफ जीरोस बता। तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई, 1, थर्ड वाले पार्ट में 3, काउंट करो, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, वाई को नहीं देखना, एक्स एक्सिस नंबर ऑफ जीरो 3, फोर्थ वाले की 2, फिफ्थ 6th 3। अब सेम आपको एग्जांपल दिया हुआ था प्रीवियस पेज पे, पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हो, एक ही एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले, वो भी सेम टाइप का है, पेज नंबर 27 यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, पॉलिनोमियल पीएक्स दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में 1, सेकंड पार्ट में, थर्ड में, फोर्थ में 1, फोर्थ में, फिफ्थ, मैम थर्ड में थर्ड 3 जीरोस कैसे हैं? बेटा ये देखो थर्ड वाला, जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हो ना बेटा? यस मैम, उसी की। हाँ जी, देखो ऐसे शेप दी हुई है ना, ऐसे बनाया हुआ है ग्राफ, यस मैम। एक्स एक्सिस को देखो कितनी बार ये कट कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, यस मैम, यस मैम। हाँ तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 3। ओके, हाँ जी, फोर्थ की 1, फिफ्थ 1, सिक्स 4 जीरो। ठीक है बात, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा, आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा, आपको बस ग्राफ देख के जीरोस फाइंड आउट करनी है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो आपने बता देना स्ट्रेट लाइन, एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी पैराबोला। ठीक है, ये केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस आ गए हैं ना, उनमें पूछ लिया जाता है शेप्स कई बार, कि आपको एक ग्राफ बना दे दिया, इसकी शेप बताओ, तो आपको पता होना चाहिए यू शेप का नाम है पैराबोला। तो अब हम उसके बाद मेन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सब अच्छी बात है, जिनको याद है दैट्स रियली वेरी गुड, जिनको नहीं पता है या जिन्होंने ये पहली क्लास मिस की थी वो दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं, क्या है हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारे सिलेबस में है, इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज आपने नोट करनी है, जिन्होंने पहले नोट नहीं की थी। हम कहते हैं लेट ax square plus bx plus c be a quadratic polynomial। यस, इसकी 2 जीरोस होंगी हमें पता है, तो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर इट्स 2 जीरोस।
क्योंकि इसकी मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं, उनका नाम हमने रखा अल्फा एंड बीटा। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है इन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो क्या रिलेशन क्या है? देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए बी सी कहां से आएंगे? ये, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन कैसे होता है। लेट अस चेक। हाँ, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूं। नहीं, वो तो हम बुक के तो करेंगे ही बेटा, मैं अपने आप से करवा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपने ये रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस ए बी सी निकालते हैं। यहाँ से वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी सी माइनस 10। अब हम इसकी जीरोस निकालते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लास 8th में भी पढ़ते थे कि इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, इसके फैक्टर्स बनाओ और फिर उनसे जीरोस निकाल दो। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए हमें सम चाहिए -3x मिडल टर्म के इक्वल, और जो प्रोडक्ट है वो चाहिए -10x²। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने स्प्लिटिंग करनी है तो वी नीड सम एज मिडल टर्म, जो भी मिडल टर्म होगी, ठीक है। -3x एंड -10। यस, अब हम 10 के फैक्टर्स लिख के देखते हैं। 10 1s are 10, 2 5s are 10। हमें -3 चाहिए, किसको प्लस माइनस करके? यहां से आएगा -5 + 2, ठीक है ना। 3 कैसे बनेगा? -3 चाहिए एक्चुअली, तो यानी बड़े वाला नंबर माइनस का होना चाहिए। -5 + 2, तो हमने इसकी स्प्लिटिंग लिखी, x² -5 + 2। आप +2 -5 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। -10, 4 टर्म्स हो गई। अब हम दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे। फर्स्ट 2 में से हमने x कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, तो हमारे फैक्टर्स बन गए x - 5 x + 2। हाँ जी बोलो, ठीक है। x - 5 और x + 2 फैक्टर्स बन गए। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 को उधर शिफ्ट किया, x = 5 एंड x = ये हमारी दो जीरोस आ गई, इनको हम नेम देंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये हमें ए बी सी की वैल्यू भी पता चल गई, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता चल गई। सबसे पहली बात तो हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम रिलेशन वेरीफाई कर पाएंगे। तो दैट मीन्स किसी को भी आप अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन हमारा क्या था कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, और अल्फा बीटा और c/a, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। 5 - 2, 3 आ गया। -b/a, माइनस b की वैल्यू -3, ये भी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब अल्फा बीटा 5 × -2 -10, c/a यहां से निकालो -10/1, तो हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि वैसे तो कम आता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ये फॉर्मूलाज, ये रिलेशन पता होगा तभी आप आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाओ। हाँ जी, रूट वाला क्या? हाँ वो है यहाँ पे, अभी कोई नहीं है ना? है? नहीं, बुक में तो कोई क्वेश्चन नहीं है उसका, बुक में नहीं है। मैं एक्स्ट्रा, हाँ वो मैं करवा देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। हाँ जी, 5th पार्ट, ओके 5th पार्ट भी कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो ये आपको सारा पता होना चाहिए रिलेशन, मैंने एग्जाम्पल से आपको पता कर दिया, याद करना है आपने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई, ये आपने याद करना है, ठीक है। क्योंकि अब आप एक्सरसाइज देखो पेज नंबर 33 पे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई कर, ठीक है बात। हाँ जी, कमल आपको पता चला, आपकी फर्स्ट क्लास है ये। हिमांशु आपने भी ये पहले नहीं अटेंड की थी, पता चला। एनी स्टूडेंट हु इज इन ऑनलाइन क्लास जिसने पहले अटेंड नहीं किया था, एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. नो, हाँ तुमने भी नहीं किया था अंकित, तुम्हें हाँ तब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। अब देखो जो आपके फैक्टराइज, जीरोस का मतलब क्या है, आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के आपने क्लास 8 में 4 वेज सीखे हुए हैं, चारों वेज अपने माइंड में रखने हैं। पहला वे होता है कॉमन, ठीक है, कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो और फैक्टर्स बना दो। सेकंड वे तरीका होता है ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। थर्ड होता है आइडेंटिटीज को यूज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो टर्म्स है और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो उसको यूज करके आपके फैक्टर्स बन जाते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। और चौथा तरीका होता है जब आपको 4 टर्म्स दी होती है तो आप ऐसे ग्रुप्स बनाते हो और ग्रुप्स बना के कॉमन लिखते हो, ठीक है। ये आपने क्लास 8 में तरीके सीखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन देख के उसके अकॉर्डिंग तरीका यूज करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है बात। एक्सरसाइज 2.1 2.2 क्वेश्चन है हमारा कि पहले जीरोस फाइंड आउट करो और फिर उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हमने ए बी सी की वैल्यूज लिख ली सबसे पहले, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। अब उसके बाद हमने इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ फिर से कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा तो आइडेंटिटी भी नहीं यूज कर सकते। आइडेंटिटी तब यूज करते हैं जब ये हमें होल स्क्वायर की टर्म में नंबर दिया होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 16 होता है या 4 होता है, तब हम सोचते हैं कि आइडेंटिटी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इवन आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हो। तो आप दो तरीके याद रखो मेनली, या तो कॉमन ले लें या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दो। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है वो तो फिर अलग ही नजर आ जाता है, उसके फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती, वो तो अलग ही तरह का क्वेश्चन हमें नजर आ जाता है। तो यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते, तो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए सम हमें चाहिए -2x और प्रोडक्ट चाहिए -8x, ठीक है बात। अब 8 के फैक्टर्स लिख के देखो क्या क्या होते हैं, 8 1 जा 4 2 जा, हाँ -2 बनाना है तो कहाँ से बनेगा, आइडिया लेने के लिए है ये कि थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कि 8 + 1 या 8 - 1 से तो बन नहीं सकता, 4 - 2 से बन सकता है, बट -2 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, -4 प्लस, तो हमने इसकी स्प्लिटिंग करी -4x + 2x -8। अब ये 2 में से कॉमन लिया, नेक्स्ट 2 में से कॉमन लिया, और ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस, ठीक है ना, x - 4 फैक्टर बना है तो x की वैल्यू 4, और x + 2 बना है तो x की वैल्यू -2, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यानी अल्फा हो गया 4 बीटा माइनस,
अब रिलेशन वेरीफाई करना है। आगे आपने ए बी सी पता है, आपको अल्फा बीटा पता है, तो रिलेशन वेरीफाई करो। करो, खुद ट्राई करो रिलेशन वेरीफाई करने का। अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस बी बाय ए निकालो, अल्फा बीटा निकालो, सी बाय ए निकालो। ये वैल्यूज आपकी सेम आनी चाहिए। हो गया? क्या आ रही है अल्फा प्लस बीटा? -2 और माइनस बी बाय ए भी फिर तुमने ही बोला -2। हाँ तो फिर ध्यान रखो ना, ये देखनी है ना, हाँ हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? 4 -2 2। यहां से रखो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 प्लस -2 माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 अल्फा बीटा 4 into -2 -8 c by a -8 upon 1 -8, so hence verified। ठीक है बात? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन इजी है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिनको नहीं आती है। किस किस को प्रॉब्लम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में? प्रज्योत नहीं, अंकित नहीं, कमल नहीं, हिमांशु स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आती है? यश आती है, चलो दैट्स गुड। क्योंकि अगर वो आती है फिर आप फैक्टर्स लिख सकते हो, फैक्टर्स लिख सकते हो तो फिर उसके बाद तो आगे वैल्यूज ही पुट करनी है। अल्फा बीटा आ गया, एबीसी आ गया, फिर तो आपने रिलेशन के लिए वैल्यूज पुट करनी है, रिलेशन याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट 6x²। नोट कर लो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास में है साथ साथ दोबारा से करेंगे क्वेश्चंस को। ये नहीं सोचना है कि हम एक बार कर चुके हैं, आप मेरे से पहले करो। अगर कहीं गलती होती है तो फिर बोर्ड पे देखो, ठीक है? ओके मैम। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछना है। थर्ड पार्ट इज 6x² -3 -7x। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म हमारी लास्ट में होनी चाहिए और x वाली टर्म सेंटर में होनी चाहिए। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 6x² -7x -3। ठीक है? अब कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो फिर से क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए सम चाहिए हमें। बताओ क्या चाहिए? -7x। और प्रोडक्ट क्या चाहिए? -18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे प्रोडक्ट। हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए पूछा है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो फटाफट आंसर दे देते हैं। और भी बन सकते हैं फैक्टर, 3 6 जा भी बन सकता है ना, 2 9 जा, 3 6 जा, ये 3 फैक्टर्स बन सकते हैं। अब देखो कहां से 7 आने के चांसेस है? -9 + 2, तभी -7 बनेगा ना। ठीक है? ये आइडिया लेने के लिए होता है, फिर उसके बाद आप साइन अपने हिसाब से चेक कर दो। 6x² -9x + 2x। अब पहले दो में से कॉमन, लास्ट में से कॉमन। पहले दो में से 3x कॉमन, फिर 1 कॉमन, और हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2x - 3 3x + 1। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? तो अब x की वैल्यूज बताओ क्या आएंगी? x की वैल्यू आई हमारी 3/2। इसको शिफ्ट करेंगे, -3 का +3 बन गया और 2 ये नीचे चला जाएगा, तो 3/2। और इधर से
-1/3। तो यानी अल्फा हो गया हमारा 3/2, बीटा हो गया -1 रिलेशन को, अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेके करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है। एलसीएम आ गया 6, 7/6 आ गया। देखो अब -b/a की वैल्यू निकालो। क्या नीचे प्रोडक्ट निकाल रहे हो? ओके। अब -b/a माइनस ऑफ -7 अपॉन 6 अल्फा बीटा 3/2 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और c/a की वैल्यू निकाली, ये भी कैंसल होके -1/2 आ गई। सो हेंस वेरीफाइड। बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? हाँ जी बेटा, a² माइनस b² में बनाएंगे इसको, क्योंकि कॉमन, हाँ √15 का स्क्वायर, यस ठीक है ना, कॉमन भी नहीं आ रहा, स्प्लिटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या बचा हमारे पास? आइडेंटिटी। ओके अंकित, ये था ना, -3 को उधर शिफ्ट किया, 3 बन गया, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो फिर क्या आ गया? 3/2। ऐसे यहाँ से +1 को शिफ्ट किया -1, और ये 3 कहाँ चला गया? नीचे। हाँ जी बोलो। हाँ 0 के इक्वल करके वैल्यू आती है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0 करके भी लिख सकते हो। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 निकालनी है ना, 0 का मतलब इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है बात? ये -3 उधर शिफ्ट करेंगे 3, 2 शिफ्ट करेंगे 3/2, ऐसे ही। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बस यही आपका मेन यहाँ पे काम है। ठीक है, जो नई चीज हमने सीखी है वो ये रिलेशन सीखा है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे इसके बाद। फोर्थ पार्ट इज 4u² + 8u। अब यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें तो, चलो 1 मिनट वेट कर ले पहले स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4u² + 8u। स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती, स्प्लिटिंग तभी होगी जब 3 टर्म्स होती हैं, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन आ सकता है हमारा। ठीक है, कैसे फैक्टर्स बनाएंगे? कॉमन लेके। तो 4u हमने कॉमन लिया, अंदर ये u बच गया, 8 में से 4 कॉमन लिया तो 4 2 8 होता है, तो u + 2 बच गया। तो अब बस यहां से हम जीरोस निकालेंगे, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर दो, तो ये आ गई हमारी अल्फा एंड बीटा। देखो अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, निकालो। करो सॉल्व। 0, हाँ जी
बेटा यहाँ से कॉमन लिया, इसमें से 4u कॉमन ले लिया, 4 भी बाहर लिख लिया, एक u भी बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक u स्क्वायर था ना, है ना। इधर से ये u भी बाहर आ गया, 8 में से 4 बाहर आ गया, 8 को 4 से डिवाइड किया, है ना, कॉमन लिया है ना फैक्टर्स लिखने के लिए, ठीक है बात। और फिर ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को इक्वल टू 0 करके अल्फा बीटा निकाल लिया। यस, फिफ्थ पार्ट ट्राई करोगे। फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, स्प्लिटिंग भी नहीं कर सकते, कॉमन भी नहीं ले सकते, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और कोई तरीका नहीं है। तो हमें इसको 15 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर तो यहाँ 16 होता फिर तो हम सीधा सीधा 4 स्क्वायर लिख देते, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट 15 का स्क्वायर। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 को जैसे हम लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 16 का स्क्वायर, ठीक है बात। कोई प्रॉब्लम इसमें? बेटा आपने पढ़ा हुआ है ना रूट 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज, है ना। या हम ये कहते हैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारी वैल्यू 2 आ जाती है। तो वही चीज है, अब 15 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 4 स्क्वायर तो 16 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 15 का स्क्वायर, ताकि जब हमारा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो हमारी वैल्यू वही आ जाती है जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। इसको आइडेंटिटी लगानी है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी तभी लगेगी जब दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका बचा, रूट 15 का स्क्वायर। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट और स्क्वायर बेटा क्योंकि आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी, हाँ बिल्कुल, तभी हम उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। हाँ कट के 15 ही आ जाएगा ना, बट हमें तो स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, तो इसीलिए तो हमने रूट और स्क्वायर दोनों लिख दिए, ताकि वो कैंसिल होके हमें वही वैल्यू दे रहे हैं, और हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे। आइडेंटिटी लगाने के लिए हमने 15 को क्या लिखा, रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है बात। अंकित तुम यही पार्ट पूछ रहे थे, कोई प्रॉब्लम इसमें? अंकित कोई प्रॉब्लम? अब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी का मतलब t प्लस रूट 15 और a माइनस बी का मतलब t माइनस रूट 15। अब फिर से इसको इक्वल टू 0 कर दो और वैल्यूज निकाल लो। तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, माइनस रूट 15, और यहाँ पे रूट 15। अल्फा हो गया हमारा माइनस रूट 15, बीटा हो गया रूट 15। अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बी बाय ए सी बाय ए, और चेक करते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं आता है, तभी हम बोलेंगे कि ये क्लियर है, हमें वेरीफाइड है ये रिलेशन। कर लिया? अभी सेकंड क्वेश्चन करा के फिर मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। हाँ रूट वाले भी समझाऊंगी और इसके आइडेंटिटीज वाले भी समझाऊंगी। अभी क्वेश्चन 2 भी डिस्कस कर लें, पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करके फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड। हाँ जी 0 आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो और बी की वैल्यू भी 0 है, तो हो गया वेरीफाई। अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 इंटू माइनस
-√15, तो -15 आ जाएगा और c/a की वैल्यू भी -15 आ गई। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको आगे। -√15 + √15 इज 0। अब b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे t वाली टर्म है नहीं, यहाँ पे a हो गया हमारा 1, b हो गया 0 और c हो गया -15। तो -b/a का मतलब 0। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे इनको दोनों को, ये तो कैंसिल हो गए ना, इसलिए 0 आ गया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 बन जाएगा। वही रूट और रूट स्क्वायर बन जाएंगे और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। और c/a की वैल्यू चेक करो, -15/1, आंसर इज -15। सो हेंस वेरीफाइड। -8/4, हाँ -2। ठीक है, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, जीरोस फाइंड आउट करनी और रिलेशन को वेरीफाई करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग पॉलिनोमियल when zeros are given। ठीक है, आपको जीरोस गिवन है, आपने उससे पॉलिनोमियल लिखना है। तो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये याद रखना है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं x² माइनस sx प्लस p। s का मतलब है सम ऑफ जीरोस, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल राइट अ पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया मेरा, मैंने क्या कहा, राइट अ पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आया, -3 + 2 -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हिमांशु ध्यान दो बेटा, नहीं समझ आ रहा है तो पूछो, क्योंकि कोशिश करोगे तभी फिर हमें समझ आता है। अब पॉलिनोमियल ये इजी है, उससे इजी है। अब पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² माइनस sx प्लस p। s के प्लेस पे वैल्यू रखी, p के प्लेस पे वैल्यू रखी और ये आ गया x² प्लस x -6। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आपका सेकंड फॉर्मूला जो आपने याद करना है कि अगर आपको जीरोस दी हुई हैं तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे हम, x² माइनस sx प्लस p। s मीन्स सम ऑफ जीरोस, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर बुक में से क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट करो, फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हिमांशु एंड कमल।
ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कमल ये नोट हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर आप क्वेश्चन रीड करोगे। हाँ हाँ, असाइनमेंट भी दूंगी, कुछ अभी भी डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ना, उसमें सारी तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, रूट वाले भी समझाती हूँ, डोंट वरी। हाँ जी, कमल रीड करा फर्स्ट क्वेश्चन, हिमांशु आपने रीड करा, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओगे क्वेश्चन पढ़ के मेरे को क्या दिया हुआ है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर, ठीक है स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन ऑनलाइन क्लास प्लीज पे अटेंशन। अब आपको क्या दिए हुए हैं, गिवन नंबर्स आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द, ये लिखा हुआ है ना, यानी आपको डायरेक्ट एस और पी दिया, आपको अब जीरोस नहीं दी हुई, मैंने क्या लिखा था, जीरोस। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, एस और पी, हमें फर्दर सम और प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है बात। तो अगर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सॉरी, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि s इज 1/4 एंड p इज -1, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अब हमें ये s और p निकालने नहीं है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। s और p हमने निकालने नहीं है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में s और p की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस 1/4x प्लस -1, ये बन गया ना। s के प्लेस पे क्या रख दिया, 1/4, और p के प्लेस पे क्या रख दिया, -1। अब इसमें ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हमने रिमूव करना है, तो यानी हम सारे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक टर्म को हम 4 कहां से आया, एलसीएम देखा हमने, फ्रैक्शन पार्ट में है ना, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखा, तो वो हमारा 4 आ रहा है, तो हम पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने x² को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 4x², इसको किया 4 से 4 कैंसल, तो ये आ गया -1x, ठीक है बात, और इसको किया -1 को -4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ आई बात, बोलो अंकित, यश, कमल, स्टूडेंट्स दोज हु आर इन ऑनलाइन क्लास, Yes, ma'am. क्लियर है। चलो फिर सेकंड पार्ट करो, पहले 3 पार्ट्स करने हैं, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी इसी एक्सरसाइज के ऊपर। सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट है s is √2, p is 1/3, यस, आंसर निकालो, x² माइनस √2x प्लस 1/3, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, -3√2x प्लस 1, ठीक है बात। थर्ड पार्ट, अब सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5,
फिर से हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। 0x लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चेक करो किसी को कोई प्रॉब्लम इन दोनों टॉपिक्स में, क्योंकि अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। यस, तो क्वेश्चंस भी नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैंने ये असाइनमेंट नहीं बनाई है, नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट मिलेगी। आई एम ऑल्सो राइटिंग द क्वेश्चन, तो आपने सारे उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। यस, फर्स्ट इज if sum of zeros of 3x square minus kx plus 6 is 3, find k। क्वेश्चन है मेरा, if sum of zeros is 3, find k। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? हाँ, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू किसके इक्वल होती है? नहीं बेटा, ये मैम वाली मिडल। असाइनमेंट नहीं है। नहीं, क्या क्या लिखते हैं हम? जीरोस का मतलब अल्फा बीटा है ना, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये लिख सकते हैं हम। हमने करा है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? माइनस बी बाय ए के। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, पुट कर दी वैल्यू, माइनस बी निकालो यहां से। बी की वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल में, बोलो। माइनस के। वेरी गुड, माइनस के, जो एक्स से पहले लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह का किया था, पहले अलग था, पहले एक्स जीरो की वैल्यू दी हुई थी, अब सम ऑफ जीरो थी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस ए की वैल्यू 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। k बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 9। ओके, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्यूशंस, और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपके आंसर आने, मतलब वी कैन यूज बी बाई ए जब हमें प्रोडक्ट। नहीं, ये रहने दो, रुको, ये रहने दो, ये ठीक बनेगी स्टेटमेंट। अब ये जरा खुद करके दिखाओ, इसी के जैसा क्वेश्चन दे रही हूं मैं। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ px इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 14 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 is 1, फाइंड k। करो सॉल्व इसको। फिर से, ठीक है, क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है सम ऑफ जीरोस? क्या दिया हुआ है सम हमें? 1। 1 इक्वल्स टू बी की वैल्यू -2, ये है ना बी की वैल्यू, तो और ए की वैल्यू
ए क्या के होता है? एक्स स्क्वायर स्क्वायर का माइनस 40। यस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज के स्क्वायर माइनस 40। समझ आई बात बेटा? ये था ना हमारा पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मतलब जो एक्स से पहले लिखा हुआ है, बी का मतलब जो एक्स से पहले लिखा हुआ है, और सी का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है। हमने क्या लिखना है? बी। तो बी की वैल्यू क्या है? -2। ए के स्क्वायर माइनस 40। ओके, कैसे आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2। 14 उधर चला जाएगा, के स्क्वायर 16 हो गया। अब के की वैल्यू क्या हो गई फिर? 4। 4 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, प्लस -4, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। जब के 16 आया तो के की वैल्यू आएगी +-4। ऐसे लिखते हैं हम +-4, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होता है? 16 होता है ना। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो बस। और 16 को हम -4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। -4 इंटू -4 भी 16 होता है। तो दोनों वैल्यूज लिखेंगे हम +-4। याद रखना है, नहीं तो आधा नंबर कट जाता है अगर सिर्फ आप +4 लिख के आते हैं। ओके, हाँ दोनों लिखेंगे, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 बनता है और +4 का स्क्वायर भी 16 बनता है। ओके, हाँ जी, समझ आया ये इस टाइप का क्वेश्चन? ऐसे ही प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसमें आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू सी बाय ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, write a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus √2 and 3 minus √2। यस, हाँ जी, पॉलिनोमियल लिखना है। क्या करेंगे? पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या है? भूल गए? हाँ बोलो, कॉपी में पीछे हम देख लो, के भूल गए। स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब एस और पी निकालो, काया करो सॉल्व। एस और पी निकालो। एस क्योंकि हमें क्या दी हुई है? जीरोस दी हुई है ना। एस और पी नहीं दिया हुआ, तो हमें एस और पी निकालना पड़ेगा। हाँ, एस क्या आ जाएगा? 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ठीक है ना। जो जीरोस दी हुई थी उनको प्लस कर लो, तो आपका सम आ जाएगा। अब प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा? क्या बनेगा? 7। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी को। हाँ, तो फिर ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 2 7। अब पॉलिनोमियल क्या बनेगा? बिल्कुल सही, पॉलिनोमियल बन गया हमारा x² माइनस 6x प्लस 7।
हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन ऑनलाइन, इसका पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे से पूछो। ठीक है, अब एक और लिखो, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और, अब इसको अपने आप करके दिखाओगे। सेम टाइप का क्वेश्चन, बट डू योरसेल्फ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 0 and minus root 2. आंसर मेरे को बताना है सॉल्व करके, मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। माँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू। माइनस रूट 2 कैसे? काया दोबारा चेक करो। ये आएगा आंसर, काया चेक करो। देखो बेटा, सम करेंगे 0 माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 आ गया सम। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ गई माइनस रूट 2 इंटू 0, दैट इज 0। सो द आंसर विल बी, मैंने क्या दिया हुआ है, जीरोस दी हुई हैं, तो सम और प्रोडक्ट निकालना है आपने। ओके मैम, मैंने सीधा ओके, यही चीज ध्यान रखनी है बेटा क्वेश्चंस में। ये आ गया वजोत, जो क्वेश्चन आप कह रहे थे। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट है वही टॉपिक जो हमने अभी किया है। लिख लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ 2 मिनट बाद। जिसको कहीं अभी तक प्रॉब्लम है प्लीज आस्क। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। हाँ, फोर्थ में भी एस और पी निकाला। देखो फोर्थ में आपको जीरोस दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4, 0 एंड माइनस रूट 2। सम निकाला, ये आ गया। 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। अब हमारा पोलिनोमियल लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस भी है, प्लस बन गया, और इसके प्लेस पे 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं। इसका भी वही, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। पोलिनोमियल तो यही बनना है हर एक का। एस के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी, और पी के प्लेस पे ये रख दी। वो देखो मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, समझ आई बात? ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट। कमल, आपको कोई प्रॉब्लम? चैप्टर किया है अभी स्कूल में? सेकंड नहीं किया अभी, चलो सेकंड यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब जब स्कूल में कराएंगे तो एटलीस्ट आप अपने टीचर से पहले क्वेश्चन करने के लायक होने चाहिए, है ना, तभी फायदा है। यस, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो। ठीक है, वही बात, 3 टर्म्स हैं, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए।
बट अब यहाँ पे रूट में नंबर्स है, तब देखो कैसे करेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान देना है, तरीका वही है। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है √3x² -8x + 4√3। ए की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब इसके बाद हमने इसको स्प्लिटिंग करनी है। तो सम क्या चाहिए हमें, जो मिडल टर्म के इक्वल चाहिए। प्रोडक्ट क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। √3 × 4√3 12, √3 × 4√3, हाँ ये हुआ ना। √3 × √3, √3 का स्क्वायर बन गया, √3 का स्क्वायर यानी 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। तो प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, 12x²। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब फैक्टर्स लिखते हैं 12 के, तभी पता चलेगा ना स्प्लिटिंग। तो 12 के फैक्टर्स लिखे मैंने, हाँ वेरी गुड, है ना। अगर तो आपको पता लग गया वेरी गुड। ये होते हैं, यहां से 8 आने का चांस है ना। -8 चाहिए, तो -6 माइनस, तभी -8 बनेगा ना। स्प्लिटिंग मिल गई, करना वैसे ही है हमने, स्प्लिटिंग मिल गई। लिख दो स्प्लिटिंग अब, √3x² -6x -2x + 4√3। इस स्टेप में देखो किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। हाँ जी, स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन ऑनलाइन क्लास? नो मैम। नो। 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ना बेटा, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना। √3 × 4√3, इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट चाहिए। √3 × √3 3 हो गया, और 4 भी है साथ में, 3 × 4 मल्टीप्लाई में है सारा 12 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट निकला 12। फिर 12 के हमने फैक्टर्स लिखे, फिर उसमें से चेक करा कहां से हमारा 8 बन रहा है। ठीक है, अब वही चीज कॉमन लेंगे। अब कॉमन जब हम लेंगे, देखो 6 है, 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और 3 में से हम √3 कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉमन लेना है तो वो कॉमन हमारा √3 की टर्म्स में आएगा। हाँ, √3x कॉमन आएगा। कैसे? क्योंकि देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना, किस्म से। समझ आ रही है बात? इन दो में से कॉमन लेने ना, √3 तो है ही है, यहाँ पे तो कुछ और बन ही नहीं सकता फर्दर। बट 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और 3 को फर्दर लिख सकते हैं √3 × √3। तो यानी इसमें से और इसमें से कॉमन चाहिए हमें। तो क्या कॉमन आएगा, √3x कॉमन आएगा। ठीक है, तो यानी पहले दो में से √3x कॉमन आया, तो यहाँ पे तो x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, ये कॉमन ले लिया, 2√3 बच गया। ठीक है, इज इट ओके? अब नेक्स्ट 2 में से कॉमन लो, नेक्स्ट 2 में से -2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच गया x -2√3। आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, नेक्स्ट 2 में तो सीधा सीधा 2 कॉमन आ रहा है हमारा। अब फैक्टर्स लिख लो इसके, फैक्टर्स लिखे तो ये आगे x -2√3 एंड √3x -2। x की वैल्यू निकाली इक्वल टू 0 करके,
हाँ जी, क्यों नहीं आएगा बेटा? कहाँ पे? ओके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। यस ठीक है, तो एक अल्फा एक बीटा आ गया। करना वैसे ही है, बस थोड़ा सा कॉमन लेने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि रूट की फॉर्म्स में हमने कॉमन लेना है, ये है बस यहाँ पे। अब आगे इसको वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2√3 प्लस 2/√3। एलसीएम लेना पड़ेगा 8/√3 माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस (8/√3) मल्टीप्लाई किया, √3 कैंसल, 4 सी बाई ए 4√3/√3 हैंस वेरीफाई। ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं अगर हम बात करें, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं, एनटीएससी का एग्जाम दो या आप कहीं भी और किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में वही सिंपल वाले ही आते हैं जो आपकी बुक में है। ठीक है, रूट वाला नहीं आता, बट करने का तरीका इसका भी वही है। ठीक है, हाँ जी बोलो, कुछ पता चला या नहीं पता चला? फॉर्मूलाज याद हो गए? नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन और, मतलब रूट वाला तो नहीं है बट इसी तरह का टॉपिक पे है। लिखो, उसको खुद करके दिखाओ मेरे को। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस ऑफ, फाइंड द जीरोस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, 3x² माइनस 75 and verify the relation. ओके, करो इसको खुद जरा, इसके फैक्टर्स बनाओ और किसी ने बोलना नहीं है, मैं आपकी कॉपीज में आके चेक करूंगी। स्टूडेंट्स दोज हु आर इन ऑनलाइन क्लासेस वो बोल सकते हैं। फैक्टर्स बताने हैं आपने मेरे को इसके, या अल्फा बीटा जो भी समझ लो। करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारी आज की क्लास का, और आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन वाला टॉपिक करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अब इसको फर्दर बनाओ, फर्दर कर सकते हो ना इसको? हाँ करो, लिखो लिखो लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ ये बना, हाँ आगे कर सकते हैं ना? हाँ करो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग थोड़े ना होएगी, है ना? तो फिर क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं फर्दर? नहीं, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 0 कैसे पॉसिबल है? फर्दर इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। बना सकते हैं कैसे? हाँ बिल्कुल सही, करो। हाँ तुम क्या कर रहे हो? हाँ फैक्टर बेटा 3 इक्वल्स टू 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, है ना? फिर इसका मतलब, हाँ तो x तो आ ही नहीं रहा कॉमन, सिर्फ 3 आ रहा है कॉमन,
तो अब इसको यानी हमें, हाँ जी, हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, फिर उनको 0 लिख करके करेंगे। अभी शुरू नहीं किया करो। हाँ, मैम, अब ये फैक्टर्स आ गए है ना, इनसे बनाओ। हाँ जी बेटा बोलो काया। मैम जो फैक्टर्स है वो 3x-5 और x+5 है, तो फिर हम अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे उसमें? बेटा 3 को तो छोड़ दो, क्योंकि 3 तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना। यस मैम। हाँ हाँ, ओके तो मैम। फिर बाकी 2 फैक्टर से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, यस मैम। ओके, अब इस पे लिखेंगे। अब इसको तो छोड़ दो, इन 2 को इक्वल टू 0 करके अल्फा बीटा निकल गया। हो गया, वेरीफाई भी हो गया। Yes, students, Adil, Janvi, Kaya, Rohan, Soumya and Bhavik, they are in online Yes, class. ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। देखो स्टूडेंट्स, अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 2 टर्म्स है ना, तो स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने कॉमन ले लिया, 25 आ गया। अब फर्दर हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो फिर हमारे फैक्टर्स बन गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b, a माइनस b। अब 3 को हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, 3 एंड 0 दे आर डिफरेंट, इसके साथ x नहीं है, लीव इट। ये 2 फैक्टर्स बने, इनको इक्वल टू 0 करके हम अल्फा बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो यानी अल्फा आ गया हमारा -5, बीटा आ गया 5। हाँ जी, समझ आई बात। हिमांशु बताओ कहाँ नहीं पता चला, मुझे ऐसा लग रहा है आपका फेस देख के कि आपको नहीं पता चला। स्टूडेंट्स दोज हु आर इन ऑनलाइन क्लास, अगर किसी को नहीं पता चला है तो प्लीज आस्क। मैम चल गया। क्या है ये बीच में साइन कौन सा है, क्या कर दिया, ध्यान रखा करो, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हाँ जी बताओ, पता चला इसके फैक्टर्स कैसे बने, है ना। अब फिर इनको, इसको तो हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, इन दोनों को इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये +5 से -5 आ जाएगी और -5 से 5 आ जाएगी, तो वो अल्फा और बीटा हो गए हमारे, ठीक है। -5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, +5 को शिफ्ट करेंगे तो -5, ठीक है। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आए बेटा। देखो वही बात है, जब हमारी 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स है, तो हमारे क्या है, या तो कॉमन मिल जाए हमें, या फिर हम ये वाली आइडेंटिटी लगा लें, है ना, फैक्टर्स लिखने के लिए। अब इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, हमें पहले 3 कॉमन भी मिल रहा है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। अब ये बच गया अंदर, माइनस साइन है, तो हम इसको ये इससे बना सकते हैं, 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके फैक्टर्स a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है ना, x प्लस 5, x माइनस 5। अब इसको तो 0 नहीं कर सकते, इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, और ये हमारे यहाँ से x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करा तो x इक्वल टू -5 आ गया, और जब x माइनस 5 को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, पता चला। अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ओके। फिर अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, a यहाँ से 3 है, b है नहीं,
0, C -75 है ना, अल्फा बीटा भी आ गया, तो रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं ना। हाँ जी, बेटा इसको तो छोड़ दिया हमने, क्योंकि हम हाँ इसको आगे नहीं लेंगे, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 ना, इसको इक्वल टू 0 कैसे कर सकते हैं, हमने तो x, हाँ तो मतलब छोड़ दो, क्योंकि हमने तो x की वैल्यू निकालनी है ना, इसके साथ x है ही नहीं, तो इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, x की वैल्यू हमारी इन दोनों से निकलेगी। यस स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन ऑनलाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. नो? सौम्या, एनी प्रॉब्लम? ओके, रिलेशन वेरीफाई हो गया? देखो यहाँ से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 0 और c है -75। अल्फा बीटा ये निकल गए हैं, तो अब हमने बस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। -5 + 5 0, -b/a 0.3 0, अल्फा बीटा -5 × 5 -25, c/a -75/3 -25, so hence verified। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगी, जो कि आप खुद ट्राई करोगे, और नेक्स्ट वाला टॉपिक डिवीजन वाला फिर से हम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। अपने